Hello, fifth class. I hope you all are well at your homes today. We will do your lesson 9 our environment. हमारा पर्यावरण के बारे में डिस्कस करेंगे अपन. आर अर्थ इज़ अ यूनिक प्लानट. हमारी अर्थ क्या है? एक यूनिक प्लानट है, यानी कि अनोखा ग्रह है, लेकिन इसकी कुछ स्पेशल फीचर्स है जिसके कारण यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है. आवर अवेलेबिलिटी टू लिव ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन ऑल दैट साउंड अस. कहते हैं हम अर्थ के ऊपर रह पा रहे हैं, इसका कारण क्या है? हमारा आसपास यानी कि हमारा घेराव है. दिस इंक्लूड्स नेचुरल कंडीशन ऑफ लैंड, जिसके अंदर हमारी अर्थ की नेचुरल कंडीशन लैंड, वाटर, हवा, ये सारी चीज़ें अर्थ के ऊपर अवेलेबल है, जिसके कारण अपन अपने इन्वायरमेंट के अंदर रह रहे हैं. ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ मेकअप इट्स इन्वायरमेंट. कहते हैं जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं अर्थ के अंदर, वो क्या बनाती हैं? पर्यावरण को बनाती हैं. जो हमारा इन्वायरमेंट है वो 4 स्फीयर्स कंसिस्ट करते हैं, दैट इज़ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर, बायोस्फीयर. इसको क्या बोलती हैं? भूमंडल, जलमंडल, ठीक है जी, वायुमंडल और जीवमंडल. सबसे पहले आप करेंगे लिथोस्फीयर यानी कि भूमंडल के बारे में पढ़ेंगे. लिथो यानी कि भू, धरती, भूमि सतल, स्फीयर मंडल. द लिथोस्फीयर इज़ द आउटर मोस्ट सॉलिड लेयर ऑफ द अर्थ. ये हमारे अर्थ जिसके ऊपर आप चलती हो उसकी बाहरली परत की सॉलिड लेयर है, जिसके अंदर ये क्या कंसिस्ट करती है? कंटिनेंट्स, फ्लोर्स ऑफ ओशियंस के फ्लोर. इट इज़ मेड अप ऑफ सॉलिड रॉक्स एंड सॉइल. ये किससे बनी हुई है? सॉलिड रॉक्स, चट्टानों से और सॉइल से बनी हुई है. जो हमारी लिथोस्फीयर है उसके अंदर अर्थ की 3 लेयर्स है बेटा. क्रस्ट, मैंटल, कोर. क्रस्ट, मैंटल, कोर. क्रस्ट है बेटा, ये क्या है? थिनेस्ट लेयर है अर्थ की. ये फसलें लगाने के लिए बहुत अच्छी होती है, इसीलिए इसके ऊपर खुदाई हो जाती है और यहाँ से ही ऑयल, गैस, मिनरल्स वगैरह फाइंड की जाती हैं. क्रस्ट के नीचे क्या आती है? मैंटल और कोर. मैंटल क्या है बेटा? ये हमारी मिडल लेयर होती है. क्या होती है? मिडल लेयर होती है. इसके अंदर मोल्टन रॉक्स होती है, जैसे कि मैग्मा पाया जाता है. ये लेयर कहाँ पे पाई जाती है? बिलो द कंटिनेंट्स एंड अंडर द ओशियंस. कंटिनेंट्स के नीचे और ओशियंस के अंदर पाई जाती है. जैसे ही आप अर्थ के बहुत डीप तक चले जाते हो तो इसका प्रेशर क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है. तो कोर के कितनी पार्ट्स बन जाते हैं? 2 पार्ट्स बन जाते हैं. एक को तो बोलते हो आप आउटर कोर और एक को बोलते हो इनर कोर. जो आउटर कोर होता है वो लिक्विड होता है, जिसमें से लावा वगैरह निकलता है, और इनर कोर क्या होता है? सॉलिड होता है. नाउ आई थिंक नाउ यू अंडरस्टूड अबाउट द लिथोस्फीयर. नेक्स्ट इज हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रो मीन्स वाटर, पानी. ठीक, समझ गए होंगे आपकी भी हाइड्रोस्फीयर यानी कि अपन जलमंडल के बारे में बात करेंगे. इसके अंदर हमारी अर्थ का सारी धरती के अंदर जितना पानी वो आ जाता है, जैसे कि महासागरों में, नदियों में, झीलों में, ग्राउंड वाटर, धरती के अंदर जो भी पानी पाया जाता है, फ्रोज़न वाटर जैसे कि ग्लेशियर के अंदर जो जमा हुआ है बर्फ़ के रूप में, पहाड़ों के अंदर आर्कटिक और अंटार्कटिक आइस शीट, ये सारी किसके अंदर आती हैं? हाइड्रोस्फीयर के अंदर आते हैं. हमारी अर्थ को अपन वाटरी प्लैनेट बोलते हैं और ब्लू प्लैनेट भी कह देते हैं, क्योंकि हमारी अर्थ पे 71% क्या है? वाटर है. 97% जो हमारा अर्थ का वाटर है बेटे वो ओशियंस के अंदर पाया जाता है, जो कि सोल्टी है, जो कि नमक वाला है. ओनली 3% वाटर ही फ्रेश वाटर है जो हम पीने के लिए यूज़ करते हैं, और 75% फ्रोज़न है, ठंडा पानी है, जो कि ग्लेशियर्स और आइस कैप्स के रूप में पाया जाता है. और वाटर ऑन अर्थ इज कंस्टेंटली मूविंग ड्यू टू, कहते हैं पानी का चक्कर चलता रहता है, वाटर साइकिल का चक्कर किसके थ्रू? इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन. नाउ वी विल रीड अबाउट द इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन. द हीट फ्रॉम द सन. कहते हैं जो सूरज की अंदर से जो गर्मी निकलती है तो उसके थ्रू पानी गर्म हो जाता है, समुद्रों का, नदियों का और झीलों का. और वाटर पानी किस में चेंज होता है? वाटर वेपर्स में चेंज हो जाता है. वाटर वेपर लाइटर होकर किस में चले जाते हैं? आसमान की तरफ उठ जाते हैं. वेपोरेशन इज द प्रोसेस इन विच सन हीट्स अप वाटर इन ओशियंस, रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स एंड टर्न इनटू वाटर वेपर और स्टीम. वेपोरेशन किसको बोलते हैं? कहते हैं उस प्रक्रिया को बोलते हैं जिसके अंदर सूरज की किरणों से पानी बहुत गर्म होकर वाटर वेपर्स में तब्दील हो जाता है. जो वाटर वेपर्स होते हैं वो हवा को उसको ठंडा कर देते हैं और क्लाउड्स बनकर धरती के ऊपर आ जाती हैं. बदले क्लाउड्स बन के क्या आती है? जो बारिश होती है वो
उसको क्या बोल देते हैं आप, एवेपोरेशन सिस्टम बोल देते हो। और जो वाटर वेपर है, जब हवा ठंडी हो जाती है और पानी वाटर के रूप में आ जाता है और क्लाउड्स बन जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। कंडेंसेशन जो कि क्लाउड्स को फॉर्म करता है। और जो दूसरी मोर टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर, कहते हैं मोर टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर ज्वाइन टू फॉर्म लार्ज क्लाउड्स, जो वो बड़े बड़े बादलों को ज्वाइन कर लेती हैं। जो ये बादल होते हैं हैवी हो जाती हैं और अपने अंदर पानी को पकड़ कर नहीं रख पाती, वो पानी बारिश बनकर हमारी अर्थ के ऊपर आ जाता है, जिसको आप क्या बोलते हो, प्रिसिपिटेशन बोल देते हो। रेन वाटर फ्लो करता है बैक्स इनटू ओशियन, सीज, रिवर्स, पॉन्ड्स एंड लेक्स, दोबारा उसके अंदर पहुंच जाता है। दोबारा से सन गर्म होता है, फिर बादल बनते हैं, फिर से बारिश हो जाती है। ऐसी वाटर साइकिल चलता रहता है। वाटर है कहते हैं हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वाटर इज़ नीडेड फॉर सेवरल पर्पसेस, कहते हैं पानी हमारे लिए बहुत जरूरी है, सच एज ड्रिंकिंग, वॉशिंग, बेथिंग, कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स, मैन्युफैक्चरिंग थिंग्स इन इंडस्ट्रीज़, सभी चीज़ों के लिए, पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए, फसलों के लिए, कोई भी इंडस्ट्री के अंदर चीज़ें बनती है उसके लिए वाटर क्या है, ज़रूरी है। वाटर वेज आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, कहते हैं वाटर वेज ये क्या है, ओल्डेस्ट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। मैरिन लाइफ विच एग्जिस्ट इन सी प्रोवाइड अस विद फूड, हमें क्या देती है, खाना देती है, जैसे कि इसके अंदर काफ़ी प्लांट लाइफ, समुद्री जानवर वगैरह, फिशेस वगैरह इसके अंदर रहती हैं। ओशियन करंट्स इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस, और जो ओशियन करंट्स है, समुद्र की लहरें भी उस प्लेस के क्लाइमेट को अफेक्ट करती हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द एटमोसफेयर एंड बायोस्फीयर ऑफ द environment. Thank you.